मॉर्निंग, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 8 बजने में है 10 मिनट। और मैं अभी तैयार हुई हूँ स्कूल में जाने के लिए। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है ना। ये मैंने उस दिन दिखाई थी आपको, फिर मैं दूसरी पहन के गई थी क्योंकि उस दिन ये ब्लाउज़ नहीं आया था और मैंने बताया था। और एक कुर्ती भी नहीं आई थी कि मैंने के 8 दिन में अगले आना है। तो आज ये ब्लाउज़ आ गया है, बड़ी खुशी हो रही है। खुशी क्यों हो रही है कि वज़न तो देखो जब घटाते हैं घट ही जाता है, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं घूम भी नहीं पाई हूँ। और उसके बावजूद बस थोड़ी सी ना खाने की अपनी सेटिंग अलग की सेटिंग बोलेंगे, आप सेटिंग बोल रही है तो खाने का तरीका अपना थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से वज़न में थोड़ी सी कमी आई है। और पूजा हो गई है मेरी, तो गणपति जी की स्थापना की है। पूजा नहीं दिखाई आप लोगों को, वो इसीलिए नहीं दिखाई कि सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का। तो जितना सिंपल सा तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो बस इसी वजह से जितना मेरे से हो पाता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना ही मैं करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ती। और पूजा का जो स्थापना का समय था वो 6:15 बजे के बाद बात था। अगर पहले होता तो चलो शायद ये है कि 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे से पहले। 4 बजे तो अब भी उठी हूँ, तो 3 बजे उठ जाओ तो भी काम चल जाता है। तो चलिए चलते हैं स्कूल में और बताना, सच में ही बताना कि कैसी लग रही है साड़ी। तो चलिए चलती हूँ और मिलती हूँ आके आपसे। गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग शुरू हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन। तो गणेश जी की मैंने स्थापना की थी और पूजा बस ऐसे रैंडमली सी आपको दिखाई और मैं स्कूल चली गई थी। अच्छे से तैयार हुआ था, अच्छे से पूजा भी की थी। बस ये है कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। और आज है संडे, यानी कि तीसरा दिन। तो मैं अभी नहा करके आई हूँ, सोहित अभी नहाने गया है। और अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। तो भगवान जी का भोग भी बनाऊँगी। तो भोग में क्या बनाऊँगी, कुछ जल्दी से फटाफट से बनने वाली चीज़ बनाऊँगी। खीर बनाती हूँ, खीर इजीली भी बन जाती है। खीर नहीं फिरनी बनाती हूँ, यानी कि सूजी वाली। तो वो बनाती हूँ फटाफट से। सोहित के लिए पराठे सेकती हूँ, मेरा व्रत चल रहा है। तो मैंने जो गणपति जी हैं वो 5 दिन के लिए बिठाए हैं। तो आज तीसरा दिन है, अगले 2 दिन और वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छे से उनके साथ समय स्पेंड करेंगे। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि हाँ, मन से तसल्ली से जब हम श्रद्धा रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मन खुश रहता है। पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे त्योहार सा हो। त्योहार तो है ही ये तो बात ही नहीं कहने की। तो इस अवसर पर चलिए भगवान जी का भोग बनाते हैं और लाइट करते हैं बंद और अपने किचन का रुख करते हैं। किचन में भी लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा। 1-2 बर्तन पड़ा हुआ है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, ये सिमट गई है। और आज ये मैंने दोबारा से ये सारी चीज़ें हटा हटा के मैंने साफ़ की है आज दोबारा से, यानी कि मैंने आज किचन के नीचे वाले हिस्से की मैंने डीप क्लीनिंग की है। जी की खीर तो मैंने आप लोगों के साथ अभी कुछ दिन पहले शेयर की थी ना, तो इस वजह से शेयर नहीं करूँगी। फ्राई पैन चढ़ा दिया है और सूजी बस निकाल लेती हूँ। भोग तो बन गया और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। आप कहेंगे भोग बस इतना सा? भोग इसलिए इतना सा क्योंकि सिर्फ ये जो भोग है सोहित ग्रहण करेगा, सिर्फ सोहित ही खाएगा। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है। तो मैं तो सिर्फ शाम को जो भोग लगता है लड्डू वगैरह का या कुछ भी मैं लगाती हूँ वो ही वाला खाती हूँ।
पूजा हमारी हो गई। यहाँ पर हम आए हुए थे डॉक्टर के पास में, क्योंकि सोहित को घुटने में 2-3 दिन से पेन था और इसे थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी चोट लग जाएगी, तो पहले एक्सरे वगैरह हुआ और फिर इसे प्लास्टर करवाना पड़ा। तो मैं और सोहित हम यहाँ दोनों बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। फीलिंग कैसी फीलिंग है? ऐसे वाली फीलिंग हो रही है उससे। और यहाँ हम घर पहुँच चुके थे और ये देखिए पूरे पैर पर प्लास्टर हुआ है इसे। तो पहले तो हंस रहा था, ये सोचा था कि छोटी मोटी चोट निकलेगी, इतनी बड़ी चोट नहीं निकलेगी, लेकिन फिर बाद में इतनी बड़ी चोट निकली पता नहीं था। और वो कहते हैं ना कि होने के लिए बनी हुई होती है, हमारे बड़ों ने कहा है, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते हैं। चोट लग गई थी और काफ़ी चोट लगी है और अपनी दीदी को बता रहा था, उससे बातें कर रहा था और काफ़ी दुखी हो रहा था। तो मैं यही कह रही थी, बेटा अब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा संभलना चाहिए हमें। दीदी को बता रहा है, दीदी मेरा प्लास्टर चढ़ गया और ये लाया है अपने नए ईयरफोन, उनकी चेकिंग चल रही है। ये शाम का समय है और भगवान जी का भोग बन रहा है। भगवान जी यानी कि गणेश जी का भोग बनने लग रहा है। और भोग में क्या है, भोग में है हमारे हलवा, सूजी और बेसन का मिक्स हलवा है, और ये है मलाई वाला हलवा। तो आप इसे पूरा सूजी में भी बना सकते हैं और पूरा आप बेसन का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्स करके बनाएंगे या सिर्फ सूजी का बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पर बेसन और सूजी दोनों को मैंने इक्वल ले लिया है। आधा कप सूजी है, आधा कप मेरा बेसन है। और ये देखिए अलग अलग होने लगा है ना, तो खुशबू आने लगती है। जैसे आपका घी में होता है ऐसे ही खुशबू आपकी इसमें आने लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये दानेदार बन जाता है, क्योंकि मलाई जो है खोए का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। और ये देखिए खुशबू आने लगी है इसमें से, और हल्का हल्का सा ब्राउन भी होने लगा है ये। तो बेसन भून चुका है हमारा, अब इसमें पानी डाल देंगे तो 1.5 गुना हमारा पानी जाता है इसमें, यानी कि 1 कप सूजी और बेसन था मेरा, तो इसमें 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला था। और जितनी सूजी और बेसन था उतनी ही बराबर मात्रा में चीनी जाती है। आप जैसा हलवा नॉर्मली बनाते हैं बेसन सूजी का उतना ही जाएगा इसमें, बस फ़र्क घी का की बजाय हमने मलाई डाली है, तो ये हलवे का टेस्ट 2 गुना होता है। यानी कि जो आप घी का हलवा बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका होता है। आप बनाकर देखना कितना दानेदार हलवा बनेगा, आप कहेंगे कि हाँ सही में ये वाला हलवा अच्छा होता है। और हलवे ने कढ़ाई छोड़ दिया है, इसका मतलब है हमारा हलवा तैयार हो गया है। थोड़ा सा और आप थिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेज पे आप इसे अपनी कटोरी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में आप निकाल सकते हैं। तो मैंने भी अपनी कटोरी में निकाल लिया है, बहुत थोड़ा सा बनाया है भोग के लिए ही। और ऊपर से आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसको सजा सकते हैं। तो चलिए मेरा भोग तो तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है आपको बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर। चलिए भाई भोग लेके चलते हैं, और पूजा हमारी हो गई है। देखिए अंधेरा हो गया है बाहर, और बस भगवान जी को भोग लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम भी खाना खाते हैं, सो ही जाएगा। और अब आ गई हूँ मैं शाम को, यानी सोते समय जो मेरी किचन की क्लीनिंग है, एक बार उसे अच्छे से समेटने के लिए, उसे करने के लिए, क्योंकि आज की जो पूरे दिन की भाग दौड़ थी ना वो बड़ी व्यस्त रही है पूरा दिन मेरा। क्योंकि सोहित को चोट लगी है तो उससे आप समझ सकते हैं थोड़ा मन भी दुखी है, परेशान है। तो एक बार मैं क्लीनिंग करके जा चुकी थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो वो मुझे समेटने बाकी रह गई थी।
तो मैंने वो समेटनी शुरू की है। और किचन के लगभग मैं सारे काम ख़त्म करके ही शाम को सोती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह के समय थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और जो मेरी वॉक वगैरह है वो ना छूटे, जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर बर्तन मैंने समेट दिए हैं, जो पोछा वगैरह है वो लगा दिया है, सोहित को भी दूध वगैरह दे दिया है, खाना वाना खा लिया है, यानी कि पूरा काम फिनिश हो गया है। तो अब लास्ट टच देने वाली बात आई है, तो यहाँ पर मैं जामन लगा रही हूँ दही में। तो दही भी जमा दी है और साथ में मैं मलाई जमा रही हूँ, तो मलाई भी जमा कर अभी शाम को रख दूँगी, क्योंकि सुबह नहीं होता है इतना काम। तो यहाँ पर वही काम मैं अपने ख़त्म कर रही हूँ जो सुबह वाले काम मेरे होते हैं। काम ख़त्म हो गया पूरा और किचन हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, एकदम नीट एंड क्लीन। अब कम से कम मैं सुबह उठूँगी और अपनी स्कूल की जो तैयारियाँ मेरी रहेंगी उसमें फिर मुझे भागम भाग नहीं रही, ऐसा नहीं होगा। जितना सामान मेरा फ्रिज में रखना का था वो मैंने रख दिया है, दूध गर्म कर दिया था वो ठंडा हो गया, वो भी मैंने रख दिया है। नीचे बिस्तर बिछाएगा और बेड पे कौन सोएगा? मैं अकेली। और आज ठंडक हो रखी है काफ़ी, सुबह से बारिश है लगातार, और परसों भी लगातार, परसों तो झमाझम वाली जो बारिश हुई है ना बाबा, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और आज भी अच्छी खासी 4-5 घंटे तक बारिश हुई है शाम के टाइम तक, इसलिए मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। फ़ैन में भी हमें ठंड लग रही है, गरम वाली जो एसी ब्लैंकेट होते हैं ना वो डालने पड़ रहे हैं, कॉटन की चादर में काम नहीं चल रहा हमारा। जो अभी समय हुआ है वो हुआ है 8:45 का, और मैं अभी थोड़ा रुक के दूध वगैरह पीऊँगी, क्योंकि खाना किस टाइम खाया था सुई? 8 बजे ना है? हाँ 8 बजे हमने खाना खाया था। और अब मिलती हूँ अब मैं आपको सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं राइट 8 बज रहे हैं। तो मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ? क्योंकि आज है हमारा गणपति विसर्जन। मशीन लगा दी है मैंने, और मेरी मशीन लगती है किचन में, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। हमारे यहाँ ना लाइट चली जाती है इस टाइम तक, 8 बजे आ जाती है, वैसे तो 10-15 मिनट हो गए। तो पहले मेरा स्कूल जाने का था, तो मैंने सोचा चलो मैं स्कूल चली जाती हूँ और आके मैं भोग वगैरह तैयार कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने जब टाइम का लगाया ना, फिर मैंने देखा शुभ मुहूर्त का विसर्जन का, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकती, फिर विसर्जन ज़रूरी है। और तबीयत ढीली है तो फटाफट से काम भी नहीं होने वाला था कि मैं 3 बजे, मतलब 2 बजे मैं आऊँ और उसके बाद मैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करके मैं 3 बजे तक भोग बना पाऊँ। तो भोग में लगता तो है ही, देखो आधा घंटा पौना घंटा लगता है। और पूजा मेरी हो चुकी है, देखिए भोग लगा दिया है भगवान जी को मैंने। सुबह के समय में भोग लगाती हूँ फल का और दूध का, और दोपहर को मैं बना देती हूँ आके स्कूल से, और शाम को तो बस सबके साथ जो हम खाते हैं जो बनाते हैं वही भोग लगा देती हूँ। उससे एक्स्ट्रा भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनका मैं लगा देती हूँ। मोदक तो मैं नहीं लाई और ना ही मैंने मोदक बनाए हैं, इतना समय भी नहीं लगता है आपको पता है। तो मैं सिर्फ लड्डू से काम चला रही हूँ। भगवान जी के साथ श्रद्धा है, इतना ही काफ़ी है। श्रद्धा होनी चाहिए मन में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस चीज़ का भोग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ बाज़ार में भी मोदक नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिला। बाकी आज एक बार और दिखवाती हूँ, हो सकता है कि लास्ट के दिनों में मिल जाता हो, शुरू वाले दिन तो नहीं मिला था। और अब स्टार्ट करते हैं भगवान जी के लिए भोग, यानी गणपति जी के लिए भोग बनाना। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ाया है और इसमें डाला है सरसों का तेल, और इसमें कुछ मेथी सीड्स डाल दिए हैं, जीरा डाल दिया है, छोटा सा तेज पत्ता आधा वाला डाल दिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। और फिर जब मेरा जीरा तड़क गया, अच्छे से हो गया और मेरी मेथी भी हो गई, तो फिर मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दी थी और इसमें लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और अच्छे से इनको पकाऊंगी। और थोड़ा सा नमक डाल करके, यही सूखे मसाले जाएंगे,
हल्दी जाएगी जैसे। तो ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छे से अपने टमाटर को भून लूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाए। प्याज और लहसुन वगैरह तो आज के खाने में नहीं डलता जब तक भगवान जी घर में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दू डाला है, जो मीठा कद्दू बनता है। और इसमें जो आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, मेरे पास ना ग्रीन वाला जो सेव होता है ना, हरा सेव जो होता है वो था, तो आधा मैंने वो भी डाल दिया है। और बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि हम 2 बंदे हैं, इतना सारा तो बस फिर खाया भी नहीं जाता, और बचा बचा रहे ये भी अच्छा नहीं लगता। और इधर आटा मैं तैयार कर रही हूँ पूड़ियों के लिए। तो मैंने इसमें मोयन लगा लिया था, यानी कि तेल डाल लिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। और टाइट सा थोड़ा सा आटा गूँथ करके इस तरीके से रख दिया है, 15 मिनट के लिए रख दूँगी। और इधर अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर मटर पनीर। तो इसमें भी मैं वही सूखे मसाले डाले हैं जो मैंने अपने कद्दू में डाले थे, मीठे कद्दू में। तो मैंने उस कद्दू में चीनी भी डाली थी थोड़ी सी। और इधर धनिया पाउडर, जीरा, ये सारी चीज़ें डाली है, बस मेथी छोड़ दिया। बाकी सूखे मसाले वही हैं, यानी खड़े मसाले वही डाल दिए हैं। और इसमें भी टमाटर प्यूरी डालूँगी, क्योंकि प्याज और लहसुन वगैरह तो इसमें भी नहीं डलेगा। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, क्योंकि किचन किंग मसाला वगैरह ये जो मसाले होते हैं इनमें भी लहसुन होता है। क्योंकि उसमें लिखा होता है ड्राई लहसुन, सुखा करके लहसुन और प्याज को डाल देते हैं वो लोग। तो टमाटो प्यूरी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और बस अच्छे से टमाटर को पकने दूंगी। और जब मेरे टमाटर अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें, जो मेरे पास मटर है, फ्रोजन वाली मटर है मेरे पास, वो वाली मटर डाल दूंगी और अपना पनीर डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने मटर को पका लिया था। मटर पक गई थी, तो वैसे तो पकी हुई होती फ्रोजन मटर, उन्हें ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और फिर मैंने उसमें पनीर डाल दिया था। पनीर डालने के बाद मैंने थोड़ी देर और 2 मिनट के लिए अच्छे से, जिससे यह है कि मसालों का फ्लेवर पनीर में चला जाए, तब तक मैंने पकाया। फिर इसमें अब कसूरी मेथी डाल दी है, क्योंकि कसूरी मेथी के बिना पनीर का तो मतलब ही नहीं बनता। कसूरी मेथी हुई और हमारी क्रीम हुई, तो मेरे पास क्रीम तो नहीं थी, तो मैंने इसमें मलाई डाली है। रूम टेम्परेचर पे थी और अच्छे से फेंट कर रख ली थी मैंने पहले अपने पास ही, क्योंकि क्रीम के बिना तो रिचनेस पनीर में नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता। तो बस अब पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है, फ्लेम बंद कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने काली मिर्च नहीं डाली थी इसमें, तो काली मिर्च डाल दी है। 1 मिनट और पका करके बस इसे, गैस को मैं ऑफ़ कर दूंगी। और अब बना रही हूँ तड़का मैं अपने मट्ठे के लिए। तो मट्ठे को यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने जीरा लिया है, उसमें डाल दिया है देसी घी, और थोड़ा सा इसमें मैंने आग को जलाया। और ये देखिए, जो बिल्कुल स्मोकी सा फ्लेवर आएगा ना हमारे इस मट्ठे में, ये रायता है बूंदी वाला, तो बहुत अच्छा आएगा। और ये मेरा भोग तैयार हो गया है। लड्डू है, पूड़ी है, रायता है, पनीर है, कद्दू की सब्जी है और हलवा है। और बस अब बप्पा को भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए थाली तो तैयार हो गई है, तो पूजा करते हैं और वो सोहित करेगा। थोड़ी सी इसे प्रॉब्लम हो रही थी, पैर को फैला करके बैठना पड़ रहा था, तो पूजा की उसने और अच्छे से भोग लगाया भगवान जी को ना है। तो विसर्जन का समय हो चुका है गणेश जी के। और तो अब मैं अच्छे से पूजा, एक बार और पूजा करेंगे और भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद विसर्जन करेंगे। तो चलिए पहले भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं और गणपति जी को विदा करते हैं।
गणपति जी तो विसर्जन के लिए। हाय, शाम के हो रहे हैं 7:30 और ये नेक्स्ट डे है। तो कल मैंने बप्पा का विसर्जन कर दिया था। तो कल मेरा 5वां दिन था, तो मैंने 5 दिन के ही बप्पा बैठाए थे। तो गणपति जी का कल मेरे यहाँ विसर्जन हुआ और आज घर इतना खाली खाली लग रहा है ना, आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गुम हो गया, कुछ मेरे पास से मेरा चला गया हो। और मतलब अजीब सी जो वो बेचैनी होती है ना, वो वाली बेचैनी हो रखी है। तो अच्छे से विसर्जन हो गया, अच्छे से गणपति जी आए। भगवान करे गणपति जी हर साल अब ढेर सारी खुशियों के साथ आए, आपके घर भी आए आप, और आप लोगों को भी खूब सारा आशीर्वाद दें। तो चलिए, ये पूरा व्लॉग था मेरा गणपति जी की स्थापना से लेके और गणपति विसर्जन तक। मैंने पूरा एक व्लॉग ही बनाया है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट के द्वारा। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया। और बस ये था कि जो रेगुलर हम लोग खाना वाना बनाते हैं, जो भोग वगैरह बनाते हैं, वो तो बनाते ही हैं, लेकिन ये था कि एक समय तो थोड़ा सा स्पेशल बनता था। आप लोगों को पता भी है कि थोड़ा सा समय की थोड़ी सी कमी है, तो जिस वजह से प्रॉपर तो नहीं होता, लेकिन यह है कि अच्छे से हाँ कोशिश करती हूँ कि मेरे से अच्छे से अच्छा हो। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। और देखिए बाल, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो हालात ऐसे तो होने हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।